स्वागत है दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने भारतेंदु युगीन निबंध साहित्य के भाग 1 पर बात की, जिसमें हमने भारतेंदु युग की निबंधों की प्रवृत्ति के बारे में जाना। आज हम देखेंगे कि जो पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमारे महत्वपूर्ण निबंधकार कौन थे भारतेंदु युग के, तो उनके नामों का उल्लेख एक बार हम फिर से देख लेते हैं और उन्हीं में से महत्वपूर्ण निबंधकारों के निबंधों की विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे, जो परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी होगा। सबसे पहले देखिए कि बालकृष्ण भट्ट जी का नाम हमने लिया था। 1844 में इनका जन्म था। काशीनाथ खत्री 1849 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 इनका जन्म है। लाला श्रीनिवास दास 1851। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855। प्रताप नारायण मिश्र 1856। राधाचरण गोस्वामी 1859। आप इनके जन्म वर्ष को ध्यान रखिएगा। कभी कभार ऐसे प्रश्न टकरा जाते हैं कि इनके जन्मक्रम या मिलान की दृष्टि से आवश्यक हों, तो आप इन्हें कर सकें। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले भारतेंदु युग के निबंधों के बारे में क्या कहा गया है। भारतेंदु युग से पत्र पत्रिकाओं का जो सिलसिला जमा वह द्विवेदी युग तक बराबर मजबूत हो जाता है और हिंदी गद्य का यह आरंभिक दौर निबंध कला का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। ये कौन कहता है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि पत्र पत्रिकाओं का जो सिलसिला भारतेंदु युग से चला वो द्विवेदी युग में मजबूत होता है और हिंदी गद्य का ये जो टाइम पीरियड है भारतेंदु युग से लेकर द्विवेदी युग तक, ये निबंध कला के लिए स्वर्ण युग कहा जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, निबंधों की विषय में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की टिप्पणी है। दो प्रकार के निबंध विषय भारतेंदु युग में प्रधान थे, यानी दो प्रकार के विषयों पर निबंध ज़्यादातर लिखे जा रहे थे। वो विषय कौन थे? हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी। पहला जो था धर्म, राजनीति, देश का प्राचीन गौरव और सामाजिक समस्याएं, ये विषय एक प्रकार के निबंध थे। दूसरे प्रकार के जो निबंध के विषय थे वो थे इतिहास, मनोविज्ञान और विज्ञान की जानकारियों पर आधारित निबंध लिखे जा रहे थे इस दौर में। तो ये इस दौर की विषय वस्तु थी निबंधों की। दोस्तों, आप हमारे अगर नोट्स को लेना चाहते हैं जिसमें आपको लगभग सारे विषय जो अब तक हमने पढ़ाए हुए हैं, शॉर्ट्स में आपने बहुत किताबें पढ़ी होगी, लेकिन रिवाइज करने के लिए, क्विक रिवीजन के लिए ये शॉर्ट नोट्स बहुत उपयोगी है। आप इसे PDF में भी प्राप्त कर सकते हैं और प्रिंट बुक में भी। हमारे नंबर से संपर्क करके व्हाट्सएप पे आप इसे खरीद सकते हैं। आगे देखते हैं हम। सबसे पहले जो प्रमुख निबंधकार के रूप में हमने भारतेंदु युग के निबंधों में वरिष्ठ हैं, उनका नाम लिया है बालकृष्ण भट्ट। इनके जन्म के बारे में हमने देखा ही कि 1844 में इनका जन्म हुआ और 1904 तक ये जीवित रहे। भट्ट जी ने जातिवाद के विरुद्ध और शिक्षा की आवश्यकता के प्रगतिशील विचारों के साथ साथ प्राचीन संस्कारों के प्रति प्रबल अभिव्यक्ति दी है। यानी आप इनके निबंधों को जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जातिवाद जो भारत में फैला हुआ था, उस जातिवाद के विरुद्ध सबसे पहला व्यक्ति आज से 100-150 साल पहले, जो सबसे पहले विमर्शों के पहले भी जातिवाद के विरुद्ध लिख रहा था, वो बालकृष्ण भट्ट जी थे। शिक्षा की आवश्यकता पे आज हम कहीं भी कोई की पुस्तक पढ़ें, कोई निबंध पढ़ें, लेकिन शिक्षा की आवश्यकता, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसों को लेकर के जो महंगी फ़ीसें हो रही थी, सबसे पहले अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो बालकृष्ण भट्ट जी ने। और इनके जो पत्रिका थी जो इनके संपादन में निकलती थी, आप जानते ही होंगे, उस पत्रिका का नाम था हिंदी प्रदीप। तो उस पत्रिका ने और बालकृष्ण भट्ट के लेखों ने बहुत प्रगतिशील विचारों का, एक नव चेतना का भारत में संचार किया। ये डिटेल में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बालकृष्ण भट्ट से कनेक्ट हो सकें और समझ सकें कि बालकृष्ण भट्ट जी किस तरह से लिखते थे। इनके बारे में शुक्ल जी ने भी और रामचंद्र तिवारी जी ने भी कहा है कि ये वस्तु व्यंजक निबंधकार थे। ठीक, इसे आपको ध्यान रखना है। वस्तु की व्यंजना करने वाले, विषय वस्तु की व्यंजना करने वाले, आत्म अभिव्यक्ति नहीं करते थे। आत्मा अभिव्यक्ति वाले कौन थे अभी हम वो भी बताएंगे आपको, लेकिन इनकी कोटि थी, ये वस्तु व्यंजना करते थे। जो भी विषय पकड़ते थे उस विषय पर पूरी तरह से लिखते थे। आगे देखते हैं कि शुक्ल जी ने क्या कहा है इनके बारे में। आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं कि इस प्रकार भट्ट जी की शैली में एक निरालापन झलकता है। प्रताप नारायण मिश्र के हास्य विनोद से भट्ट जी के हास्य विनोद में एक विशेषता यह है कि वह थोड़ा बहुत चिड़चिड़ाहट लिए रहता है। पद विन्यास भी
कभी उसका बहुत ही चोखा और अनूठा होता है। तो ध्यान रखिए, यहाँ प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट को तुलनात्मक रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, क्योंकि दोनों की जो निबंध लेखन की शैली थी वो हास्य विनोदपूर्ण चुटीली थी। लेकिन जो हास्य विनोद चुहलता प्रताप नारायण मिश्र में थी, जो मस्खरी एक तरह से आप समझ लीजिए, गंभीरता तो थी, साथ में बहुत चुलबुलापन होता था, लेकिन बालकृष्ण भट्ट जी में अजीब सी एक चिड़चिड़ाहट भी दिखाई पड़ती है, जो एक उनके खरे व्यक्तित्व की निशानी है। आगे देखते हैं, आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है कि प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया। यानी एडिसन और स्टील नाम के दो महान अंग्रेजी गद्यकार थे अंग्रेजी साहित्य के, उन्हीं से तुलना की गई है इन दोनों की। तो प्रताप नारायण मिश्र जी की एडिसन से और बालकृष्ण भट्ट जी की स्टील से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। तो शुक्ल जी ने किस पंक्ति में लिखा है वो हमने आपको बता दिया है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लगते हैं, आपको उपयोगी लगता है हमारा वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल से और टेलीग्राम लिंक से भी ज़रूर जुड़िए, ताकि आपको सही समय पर जानकारी मिलती रहे कि हम किस विषय पर कौन सी क्लास लाने वाले हैं। बालकृष्ण भट्ट जी की भाषा के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि इनकी भाषा में पूर्वीपन मिलता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि इन्होंने किस किस प्रकार के निबंध लिखे हैं, उससे आप निबंधों को याद भी कर पाएंगे और समझ पाएंगे। इन्होंने 3 प्रकार के निबंध लिखे हैं। रामचंद्र तिवारी जी ने अपने पुस्तक में उसका डिटेल में लिखा हुआ है, तो हम उससे आपको परिचित करा दे रहे हैं, जिससे आप याद करने में आपको आसानी होगी। पहला, जिनके विषय जीवन से लिए गए हैं किंतु विवेचन साहित्यिक रूप से किया गया है। जैसे जीवन से लिए गए माता का स्नेह, आंसू। आंसू नाम का ये निबंध है। देखिए, आंसू से आपको जयशंकर प्रसाद की रचना की याद आ सकती है, लेकिन आंसू नाम का निबंध बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। ठीक, कालचक्र का चक्कर, ये सब ऐसे हैं जो कि ये विषय जीवन से लिए गए हैं, लेकिन इनका विवेचन साहित्यिक रूप में उन्होंने किया है। दूसरा, शुद्ध साहित्यिक विषय वाले निबंध। इन निबंधों के नाम आपने कई बार सुने होंगे, जैसे साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, शब्द की आकर्षण शक्ति। ये सारे निबंध इनके शुद्ध साहित्यिक विषय वाले हैं, जिसमें वो जनसमूह और साहित्य दोनों के संबंधों को परिभाषित करते हुए निबंधों को लिखते हैं। अगला हम देखते हैं मनोवृत्तियों पर आधारित निबंध। आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो मनोवृत्तियों पर आधारित जो निबंध हैं, जैसे करुणा, क्रोध और अन्य तमाम प्रकार के जो भी निबंध हैं, उनके उत्साह, उनसे पहले बालकृष्ण भट्ट जी मनोवृत्तियों पर आधारित निबंधों की परंपरा शुरू कर चुके थे। उनके निबंध जैसे आत्मगौरव, विश्वास, भिक्षावृत्ति, आशा, इस तरह के निबंध उन्होंने मनोवृत्तियों पर आधारित, मनोविज्ञान पर आधारित निबंध बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखे हैं। इसके अलावा भी कुछ उनके जो निबंध उल्लेखनीय हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हें भी आप ध्यान रखिए। जैसे चंद्रोदय, ये बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध है। संसार महानाट्यशाला, बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध है। एक अनोखा स्वप्न, प्रेम बाग के सैलानी, ये महत्वपूर्ण उल्लेखनीय उनके निबंध हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मिलान में पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा। हमें पता है कि लगभग 7 से 8 मिनट होने के बाद जो विद्यार्थी हैं, जो तैयारी करने वाले, वो लगभग बहुत सारे लोग ऊब जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो धैर्य के साथ बने रहते हैं। इसलिए हमारा प्रयास होता है कि कम समय में आपको बेहतर सामग्री, हम बेहतर कंटेंट बता सकें, लेकिन परीक्षाएं नज़दीक हैं, इसलिए हम आपको थोड़ा अतिरिक्त आज सामग्री देने वाले हैं। जैसे प्रताप नारायण मिश्र के बारे में भी हम पढ़ेंगे, भारतेंदु के निबंधों की विशेषताओं के बारे में भी पढ़ेंगे, तो अंत तक आप इसे जरूर देखिए। प्रताप नारायण मिश्र जी का जो जन्म था वो 1856 में हुआ और 1894 तक ये विद्यमान रहे। इनके बारे में शुक्ल जी ने लिखा कि ये आत्मव्यंजक निबंधकार थे। देखिए, ऊपर हमने बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में बात की कि वे वस्तुव्यंजक निबंधकार थे, और प्रताप नारायण मिश्र जी आत्मव्यंजना वाले। आत्म को बीच में रख के उनके निबंधों में जो उनका आत्म का स्वरूप है वो बीच बीच में आता रहेगा, इसलिए आत्मव्यंजक निबंधकार हैं। शुक्ल जी ने इनकी तुलना गद्य लेखक एडिसन से की है। ऊपर हमने बात की कि एडिसन और स्टील से प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की तुलना की गई। तो भट्ट जी स्टील से और
प्रताप नारायण मिश्र जी एडिशन से उनकी तुलना शुक्ल जी करते हैं। विषय की दृष्टि से इनके निबंध सामाजिक सुधारवादी दृष्टि के साथ लिए गए हैं। ठीक, प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि ये बहुत ही हास्य व्यंग विनोदी प्रवृत्ति के लेखक थे। गंभीरता के बजाय इनके निबंध चुलबुलेपन के रूप में लिखे गए हैं। इनके निबंधों के जो शीर्षक हैं जैसे धोखा, ये सारे निबंध आपने कई बार इनके नाम भी पढ़े होंगे और ये हाई स्कूल से लेकर के लगभग ग्रेजुएशन तक के पाठ्यक्रमों में ये सारे निबंध उनके दिखाई पड़ जाते हैं। जैसे धोखा आपने लगभग सुना होगा सबने। वृद्ध, खुशामद, दांत इत्यादि इसी चुलबुलेपन और हास्य व्यंग विनोदी प्रवृत्ति के निबंध हैं प्रताप नारायण मिश्र जी के। इनके कुछ गंभीर निबंध भी हैं जिनके बारे में शुक्ल जी ने लिखा है, जैसे आप, बात, भौं इत्यादि शीर्षक से इन्होंने गंभीर प्रवृत्ति के कुछ निबंध भी लिखे हैं। अब हम देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंधों के बारे में, जो कि आपने सरस्वती पांडे या अलग अलग पुस्तकों से उनके निबंधों के बारे में पढ़ा ही होगा। लेकिन जो रामचंद्र तिवारी जी ने अपनी पुस्तक हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास जो उनकी पुस्तक है, उसमें उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंधों का जो वर्गीकरण किया है और कुछ निबंधों के नाम दिए हैं, आप उन्हें ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि उन्होंने किस किस प्रकार के निबंध लिखे। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जन्म के बारे में आप जानते हैं 1850 से 1885 तक ये विद्यमान थे। रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं कि भारतेंदु ने पुरातत्व, इतिहास, धर्म, कला और भाषा एवं साहित्य संबंधी सभी विषयों पर कुछ न कुछ लिखा है। ये रामचंद्र तिवारी जी कहते हैं। अब देखिए वो बताते हैं कि पुरातत्व संबंधी निबंधों में कौन कौन से रखे जा सकते हैं। पुरातत्व में रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, ये सारे ये जो है निबंध उनके पुरातत्व संबंधी है। इतिहास संबंधी निबंधों में कौन से आ सकते हैं? कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, ये इतिहास संबंधी इनके निबंध हैं। धर्म संबंधी निबंध भी इन्होंने लिखे, जो कि आप देखेंगे कि यूपी हायर के सिलेबस में और अलग अलग असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में ये लगा हुआ है। वैष्णवता और भारतवर्ष, तदीय सर्वस्व, ये धर्म संबंधी उनके निबंध हैं। कला संबंधी इनके जो निबंध हैं आप इनके नाम जानते हैं, संगीत सार, जातीय संगीत, ये भारतेंदु जी के निबंध हैं। और साहित्य संबंधी जो निबंध हम देखते हैं कि जो शुद्ध साहित्य संबंधी, जैसे हिंदी भाषा पर उन्होंने निबंध लिखा, नाटक पर उन्होंने निबंध लिखा, तो ये सारे निबंधों की जो कैटेगरी है वो बताया रामचंद्र तिवारी जी ने अपने पुस्तक में कि इस प्रकार के भारतेंदु जी के निबंध हैं। इसके अलावा भारतेंदु जी के निबंधों की संख्या बहुत बड़ी है, आप सभी उन सबसे परिचित हैं। हमारा प्रयास था कि जो बेहतर जो एक वर्गीकरण रामचंद्र तिवारी जी ने बताया है उससे आपको परिचित कराएं, जिससे आप इनके निबंधों की कोट को समझ सकें। तो मित्रों, देख रहे थे आप भारतेंदु युगीन निबंधों की जो दूसरी श्रृंखला थी, दूसरा भाग था, उसमें हमने आज भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट जी के निबंधों और उनकी विशेषताओं के बारे में जाना। अगर आप हमारे नोट्स को लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इस नोट्स को ले सकते हैं। और ये बहुत परंपरागत ढंग से जो नोट्स बनाए जाते हैं उस तरह के नोट्स नहीं हैं। आपको एक नए पैटर्न पे रचनाकारों के आधार पर हर युग की प्रवृत्ति को और हर रचनाकारों की रचनाओं के बारे में आपको डिटेल में सामग्री मिल जाएगी, जो परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी होगी। फिर मिलते हैं निबंध सीरीज़ के अगले हिस्से से, महत्वपूर्ण निबंधकारों के नाम, और जो बचे हुए हमारे अन्य निबंधकार हैं जैसे प्रेमघन जी, इन सब के बारे में भी हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।